हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। काव्या शिवांश ब्लॉग में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज है 8 दिसंबर, दिन है संडे। तो आज तो भाई बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है। तो क्यों है स्पेशल डे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, इसलिए आगे ब्लॉग में बने रहिए। अभी टाइम हो रहा है 8:31 हो गए हैं। तो यहाँ पर आलू की कचौड़ी बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड की डिमांड थी कि आलू की कचौड़ी आज खानी है। तो यहाँ पर मैं कुकर में आलू को बॉईल कर रही हूँ। सर्दियों में अक्सर सभी के घर में आलू की कचौड़ी, आलू के पराठे ज़्यादातर बनते हैं और भी कई तरह के आलू के पराठे कचौड़ी बनते हैं। वैसे तो आप सभी को आलू की कचौड़ी बनाना आता होगा, पर मैं उन लोगों के लिए ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो लोग कुकिंग में नए हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू को मैश किया है हाथों की हेल्प से, किसी ग्रेटर या मैशर की हेल्प से नहीं किया है, क्योंकि हाथों की हेल्प से जब हम करते हैं तो जब कचौड़ी खाते हैं तो जो आलू के टुकड़े हैं मुंह में आते हैं तो उनसे कचौड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने हाथों की हेल्प से ही मैश किया है। आप चाहें तो ग्रेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च को डाल दिया है, 1 चम्मच डाला है मैंने। और उसके बाद जीरा डाल दिया है 1 चम्मच, और हरी मिर्च और धनिया डाल दिया है। और थोड़ा सा पोर्शन जो आप देख रहे हैं वो मैंने बचा के बच्चों के लिए अलग रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। और बच्चों के लिए बना रही हूँ तो उसमें भी थोड़ा सा मसाला मैंने ऐड कर दिया है, जिससे हल्की मिर्च उसमें हो, ज़्यादा मिर्च ना हो। तो यहाँ पर आप इस तरह से मसाला तैयार कर लीजिए। और उसके बाद सारी तैयारी हो गई है कचौड़ी की। तो यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई, जिसमें डाल दिया है रिफ़ाइंड ऑयल। कचौड़ी के लिए आटा जब गूँथा था तो उसमें मैंने सिर्फ नमक डाला था टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर आटा हमारा जो है सॉफ्ट गूँथ के हमने तैयार कर लिया था और थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट पे रखा था। तो अब हम कचौड़ी को भर लेंगे और उसके बाद हल्के हाथों से हमें कचौड़ी को बेलना है। ज़्यादा हमें कस के नहीं बेलना है, नहीं तो हमारी जो कचौड़ी जो है फट जाएगी। यहाँ पर मैंने रिफ़ाइंड ऑयल लिया है कढ़ाई में, जो हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम अपनी कचौड़ियों को डाल देंगे और उसके बाद अलट पलट के सेक लेंगे। क्रिस्पी होने के बाद हमें कचौड़ियों को निकाल लेना है और बहुत ही टेस्टी हमारी कचौड़ी बनके तैयार है। तो सभी को यहाँ पर मैंने कचौड़ी खिला दी है। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म कचौड़ी, और उसके बाद चाय भी बना ली है। तो चलिए फटाफट से आंगन में चलते हैं गरम गरम कचौड़ी खाने के लिए। तो आ जाइए, आप सब भी खा लीजिए गर्मा गर्म कचौड़ी चाय के साथ। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा मैंने मलाई इकट्ठा की थी घी निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी मलाई है काफ़ी सारी हो गई है, एक बाउल भर गया है। तो यहाँ पर हम घी निकाल लेंगे इससे। तो इसमें बर्फ़ जम गई थी, मैंने थोड़ा सा गैस में दिखाया है, और उसके बाद हमारी मलाई जो है बाउल से निकल गई है। घर के घी की बात ही अलग होती है। मार्केट का घी इतना प्योर नहीं होता है जितना आप घर में बना सकते हैं। और यहाँ पर बेटी को थोड़ी सी मलाई दे दी थी, मैंने बोला फेस पे लगाने के लिए। तो मलाई लगाने से स्किन में जो सर्दियों में ड्राइनेस होती है वो नहीं होती है। तो अक्सर मैं बच्चों को लगा देती हूँ, तो इससे स्किन उनकी अच्छी रहती है, फटती नहीं है। जब भी मैं मलाई से घी निकालती हूँ तो जो इसका मय्यर होता है उससे बची हुई खुरचन से मैं बनाती हूँ मिठाई। मावा की मिठाई आप बोल सकते हैं, या फिर आप मिल्क केक भी बोल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी ये मिठाई लगती है और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी मैं मलाई से घी निकालती हूँ बच्चे बोल देते हैं पहले से ही कि मम्मी मिठाई ज़रूर बनाना। तो चलिए उन्हीं की डिमांड पे मैं इस मिठाई को भी बना लूँगी। और हमारी मलाई पकते पकते देखिए यहाँ पर झाग भी आने लगी है। जब हमारी झाग ख़त्म हो जाएगी तब हमारा जो घी है अच्छी तरह से बन जाएगा। और पकते पकते हमारी जो मलाई है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो हमारा घी बन चुका है। अब इसको हम एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे, तो हमारा घी सारा जो है अलग हो जाएगा और जो मलाई से मय्यर निकलता है वो अलग हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादा इसे यहाँ पर नहीं पकाया है, जिससे कि ये काला ना पड़े। वैसे तो आप इसे और भी जला सकते हैं और इससे और भी घी निकल सकता है, पर मैंने ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि इससे हमें मिठाई बनानी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बाउल से कुछ कम हमारा घी निकल गया है मलाई से। और यहाँ पर मैंने जो खुरचन था वो वापस से कढ़ाई में डाल दिया है और
और यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब चीनी भी डाल दिया है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और यहाँ पर इसे मिक्स करने के बाद मैंने 1 कप डाल दिया है दूध। नारियल को मैंने यहाँ पर ग्रेट करके डाला है। आप चाहें तो अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। बच्चों को पसंद नहीं है ड्राई फ्रूट्स, तो इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। तो ये जो बर्फ़ी है वो मिल्क केक की तरह ही लगती है। तो इसे मैंने एक प्लेट में सेट होने के लिए रख दिया है और ऊपर से नारियल को डाल दिया है। और यहाँ पर जो हमारी बर्फ़ी है उसे मैंने फ्रिज में जमने के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ आंगन में धुलाई करने के लिए। बाकी की साफ़ सफाई तो हो गई थी, पर आंगन की धुलाई रह गई थी। और जब संडे या फिर छुट्टी वाला दिन होता है तभी मैं आंगन की धुलाई करती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं, इस वजह से। तो आज हस्बैंड घर पे हैं तो ये भी काम हो जाएगा और आंगन जो है हमारा साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो आंगन की धुलाई करने के बाद यहाँ पर ड्रम है, उसमें भी बहुत ज़्यादा गंदा पानी हो गया था, नीचे की तरफ मिट्टी भी जम गई थी, तो इसको भी साफ़ कर देंगे। तो सारा पानी निकालने के बाद साबुन डाल के इसे अच्छे से रगड़ के धो देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अच्छा पानी भर के रख देंगे। तो यहाँ पर गांव है तो इस वजह से लाइट जो है आती जाती रहती है। तो ड्रम में जब पानी भर लेते हैं तो कपड़े धोने के काम आ जाता है। फिर यहाँ पर काफ़ी सारे बर्तन भी हो गए हैं तो इन्हें भी धो के रख देंगे। और काम चाहे आप जितना भी करो बढ़ते ही जाते हैं, ख़त्म होने का तो नाम ही नहीं लेते हैं। तो दिन भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो काम करते करते शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो लोहे की कढ़ाई में वैसे खाना खाना तो अच्छा होता है, पर जब इसकी सफाई करने की बारी आती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं जो दिया होता है उसी से साफ़ करती हूँ, तो काफ़ी जल्दी साफ़ हो जाता है। तो चलिए बता देती हूँ कि आज क्या है। तो आज मेरे भाई का बर्थडे है, क्योंकि आज है 8 दिसंबर। काव्या के चल रहे हैं एग्ज़ाम, इसीलिए घर पे तो नहीं जाऊँगी, पर मैंने सुबह ही फ़ोन पे विश कर दिया है। पूरे दिन काम काम और उसके बाद भाई बच्चों का तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी और बेटे ने आलता फैला लिया है अपने कपड़ों में और हाथों में लगा लिया है, ड्रेसिंग पे भी फैला दिया है। तो क्या ही बोल सकते हैं, बच्चे हैं, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो उसकी तो कोई गलती नहीं है। और गलती तो देखी जाए तो मेरी है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो उसके बाद बेटे को हाथ वगैरह धुलवा कर यहाँ पर मैं आ गई हूँ आंगन में। तो आज मुझे बिल्कुल भी धूप नसीब नहीं हुई है, काम करते करते शाम हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी आंगन में सारी चीज़ें फैली हुई थी उन्हें मैंने एक साइड कर दिया है। और थोड़ी सी धूप अभी देख सकते हैं है, तो मैं यहाँ पर बेटे को थोड़ा सा खिला रही थी। तो ये व्यू मेरे घर के पीछे का है, तो बेटी ने शूट कर लिया था। तो कैसा लगा आज का ये ब्लॉग? आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।